सावन का प्रथम सोमवार भोलेनाथ को अति प्रिय है। सोमवार के दिन अगर हम भोलेनाथ का नाना प्रकार की चीजों से अभिषेक करते हैं तो हमें बहुत आशीर्वाद और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहते हैं कि भोलेनाथ पर अगर दूध से अभिषेक किया जाए सोमवार के दिन, वो भी पीला वस्त्र धारण करके, तो आपका चंद्रमा और गुरु दोनों बलवान हो जाते हैं। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर सोमवार के दिन भोलेनाथ के ऊपर घी से अभिषेक किया जाए तो ऐसा कहते हैं कि वो आपके जीवन के सारे पापों को काट देते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन कच्चे दूध में अगर काले तिल मिलाकर भोलेनाथ को अर्पित किए जाएं तो एक तो ये आपके गुप्त शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है और दूसरा ऐसा उपाय करने से आपकी मनोकामना भी सिद्ध होती है। अगर सोमवार के दिन आप भोलेनाथ के ऊपर शहद से अभिषेक करते हैं तो ये आपके विवाह में आ रहे अवरोधों को दूर करते हैं, विवाह संबंधों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देते हैं। सोमवार के दिन अगर पति पत्नी दोनों मिलकर ये कार्य करते हैं तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनकी जोड़ी भी गौरी शंकर जैसी ही रहती है। सब देवी देवताओं में सबसे ज्यादा अगर किसी के जीवन साथी की तारीफ करी जाती है तो वो भोलेनाथ है। भोलेनाथ जैसा वर अगर किसी को मिल जाए तो कहते हैं कि उस स्त्री का जीवन बहुत ही ज्यादा सुखमय हो जाता है। ऐसी स्त्री अपने जीवन में बहुत सुख पाती है अगर उसे भोलेनाथ जैसे स्वामी मिल जाए। वैसे तो पति परमेश्वर समान ही होते हैं, लेकिन अगर शिव स्वरूप परमेश्वर के रूप में पति मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। आपको भी चाहिए शिव जैसे ही बिल्कुल पति, आपको भी चाहिए अपने जीवन साथी के अंदर शिव भगवान जैसा भोला रूप। तो आपको सोमवार के दिन अपने हाथ से जाकर भोलेनाथ के मंदिर में गुड़ के पानी का अभिषेक करना चाहिए। आपका विवाह नहीं हुआ है, आप विवाह करना चाहते हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। जीवन में कष्ट तो बहुत आते हैं, नाना प्रकार के कष्टों से हमारा जीवन बना रहता है, लेकिन अगर इन कष्टों से बाहर निकलने का भोलेनाथ कोई रास्ता दिखा दें तो जीवन सरल हो जाता है। वैसे तो सावन में भोलेनाथ को अगर हम गंगा जल से भी अभिषेक करा देना तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर हमारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी कर देते हैं। पर सोमवार के दिन अगर आप भोलेनाथ को इस प्रकार से ये तिलक लगा दें तो भोलेनाथ आपकी हर इच्छा को पूर्ण जरूर करेंगे। जरूर करिएगा ये काम, लेकिन जान लीजिए कैसे करना है, कब करना है और करने का तरीका क्या होगा। तो चलें बताएं आपको, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपके साथ ही हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। सोमवार के दिन बिना कुछ खाए, बिना कुछ आप ग्रहण किए, फल भी नहीं खाने हैं आपको, बिना कुछ खाए, मतलब आप सिर्फ चाय पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं। वैसे सोमवार के दिन दूध नहीं पीना चाहिए, खास करके सावन के सोमवार दूध, दही और छाछ का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। तो आप केवल ब्लैक टी पीकर आप उस दिन भोलेनाथ के मंदिर चले जाइए। वहां जाकर आपको अपने मुख को पूरब की तरफ रखना है, भोलेनाथ का अभिषेक करना है। सर्वप्रथम आप गंगा जल से करिएगा, उसके बाद कच्चे दूध से करिएगा, उसके बाद पुनः शुद्ध जल से करिएगा, उसके बाद आप भोलेनाथ का श्रृंगार करिएगा। श्रृंगार करने के लिए आपके पास थोड़े से पुष्प होने चाहिए और एक विशेष रूप से बना तिलक होना चाहिए। इस तिलक में क्या होगा, आप चंदन का पाउडर लेंगे, पीले चंदन का पाउडर लेंगे और इसके अंदर आप थोड़ा सा कपूर चूर कर एकदम आप अपने हाथ से ऐसे उसे चूर देंगे और उसके अंदर मिला देंगे। जब आप ये तिलक तैयार कर लेंगे तो इसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे,
एक बूंद आप इत्र डालेंगे और इसे आप बिल्कुल पतला कर इसका त्रिपुंड भोलेनाथ के मस्तिष्क पर लगाएंगे। उसके बाद आप भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, भांग धतूरा जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप चढ़ा देंगे। तत्पश्चात वहीं पे खड़े होकर आप भोलेनाथ की आरती करेंगे कपूर से। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, इस मंत्र के साथ आप भोलेनाथ की आरती कर देंगे और अपनी मनोकामना भोलेनाथ के समक्ष रख देंगे। माँ गौरा के सामने आप एक लाल पुष्प चढ़ा देंगे और आने से पहले उनके द्वार पर जो नंदी महाराज खड़े होंगे ना, उनके कान में आप अपनी वांछित इच्छा, छोटा सा सरल सा उपाय है। सोमवार को अगर आप ये करते हैं तो ऐसा करने से आपके हर कार्य भोलेनाथ के आशीर्वाद से बनने लग जाएंगे। अब कार्य कुछ भी है, घर में कोई दिक्कत है, बाहर कोई दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत है, शारीरिक दिक्कत है, प्यार नहीं मिल रहा है, पति नहीं मान रहा है, सास ससुर से झगड़ा होता है या माँ बाप रूठ जाते हैं, भाई बहन साथ नहीं देते हैं या जॉब में आपको रोज दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें कोई भी होंगी, आप बस बोलेंगे और आपका कार्य सिद्ध होगा। भोलेनाथ से अपनी मनवांछित इच्छा बोलकर आइए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। होगा तो आप हमें जरूर बताएंगे। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर।